गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गुंजन सिंह आज आपको कोशिका की संरचना और उसके कार्य सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, तो सेल कोशिका सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से ही बना होता है। तो सेल एक ग्रीक शब्द सेलुला से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है छोटा कक्ष या छोटा कमरा। ओके, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब सभी जीवधारियों का जो शरीर है, जो ढांचा है, वो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। एवं क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक जैविक क्रियाओं की इकाई है, यानी कोशिका के अंदर सारी की सारी जैविक क्रियाएं हो रही हैं। जैविक क्रियाएं कौन सी हैं? श्वसन, पोषण, उपापचय, उत्सर्जन, गति इत्यादि। ओके, यह एक कोशिका कला से घिरी रहती है। तो इसी कोशिका कला को क्या कहते हैं? प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक, कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है, यानी कोशिका अपने ही जैसी कोशिका बनाने में सक्षम है। ठीक, नोट, कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है। ये कौन से पदार्थ हैं? कोशिका में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और डीएनए, और खनिज, खनिज जैसे आयन, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम इत्यादि, ये सभी पाए जाते हैं कोशिका के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, केंद्रक यानी न्यूक्लियस में। ठीक है, जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं? जैविक क्रियाएं। ठीक है, जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय इत्यादि, इन सब के इकट्ठे रूप को हम जीवन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जैविक क्रियाएं हैं ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में बता रखा है, तो आप उस क्लास को जरूर देखें, तो वहां से आपको जैविक क्रियाएं कौन सी हैं वो पता चल जाएगा। जीवधारियों के लक्षण में ये टॉपिक है, जीवधारियों के लक्षण उसमें है। ठीक, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी, और इस तथ्य की पुष्टि उन्हीं की एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया से होती है। कहाँ से मिलती है जानकारी? माइक्रोग्राफिया उन्हीं की पुस्तक है। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक बोतल की कॉर्क की एक पतली लेयर ली, और उसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने पाया कि वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की ही तरह दिख रही थी। ऐसा ही होता है ना मधुमक्खी का छत्ता। तो ये कोष्ठ, कोष्ठ मतलब कक्ष या कमरा, तो ये किसी भी कमरे का अस्तित्व या वजूद तब तक नहीं होता जब तक उसकी दीवार ना हो। तो दीवार मतलब भित्ति, तो ये कोशिका है और ये इसकी भित्ति, तो कोशा भित्ति। इन्हीं के आधार पर रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, हालांकि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, परंतु कोशिका की खोज तो की ही थी, इसीलिए कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही जाता है, जबकि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में की थी। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन एवं जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने सन 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिकाएं पौधों एवं जंतुओं की रचनात्मक इकाई हैं। पौधों एवं जंतुओं मतलब सभी जीवधारी, सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर के बना होता है। ठीक, लेकिन इनसे पहले स्लाइडेन एवं स्वान से पहले सन 1824 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए दत्रोचित। उन्होंने कोशावाद का विचार प्रस्तुत किया था, लेकिन वो अपनी बात को सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाए, परंतु स्लाइडेन और स्वान ने अपने इस बात को, अपने इस सिद्धांत को ढंग से प्रस्तुत किया, तो कोशावाद या कोशिका सिद्धांत का श्रेय इसीलिए स्लाइडेन एवं स्वान को जाता है। ओके, परकिंजे ने सन 1837 ईस्वी में कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ पाया गया उसको जीव द्रव्य का नाम दिया था। कोशिका की वंश परंपरा का नियम लॉ ऑफ सेल लाइनेज विरकोव ने दिया था। इसके अनुसार कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है, यानी कोशिका विभाजन के दौरान या कोशिका विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत, कोशावाद या सेल थ्योरी जो स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी,
इसके अनुसार नंबर 1, सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जिन जीवों का शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, यानी जिन जीवों का शरीर एक कोशिका में संपन्न हो जाता है, जिनका जीवन, ठीक है, तो वो एक कोश के जीव कहलाते हैं। जैसे यीस्ट, जीवाणु, डायटम्स, अमीबा एवं पैरामीशियम आदि। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। नंबर 2, कोशिका जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई है एवं जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। जीवन संबंधी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं एक ही बात है, ठीक है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, पहले की कोशिकाओं से ही बनती हैं। और ये जो पहले की कोशिकाएं कैसी होनी चाहिए? जीवित। तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। तो कोशिका सिद्धांत समाप्त हुआ। सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी पर शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।